सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फिगर स्पीच द 6th नंबर का ऑक्सीमोरन। राइट, ऑक्सीमोरन क्या होता है? हाँ, दो इसमें हम लोग आज दो पढ़ेंगे। राइट, ऑक्सीमोरन एंड आयरनी। ऑक्सीमोरन जो है वो एक ऐसा फिगर स्पीच होता है जिसकी जो जिसमें दो क्वालिटीज राइट जो होंगी, लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट क्वालिटीज होंगी। राइट, जिसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज। कंट्राडिक्टरी का मतलब कि अपोजिट। राइट, अपोजिट क्वालिटीज है ना, जो एक ही चीज को बताएंगे, सेम चीज को बताएंगे, है ना, सेम टाइम पे उसी वक्त दो एक ही चीज को दो दो अपोजिट क्वालिटी से वो डिस्क्राइब करेंगे, है ना। ऐसे फिगर स्पीच को हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। जब भी एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन ये दो चीज है ना, दो फिगर स्पीच है, आपको समझना है एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन। एंटीथेसिस जो है वो उसमें राइट आइडियाज अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वालिटीज अपोजिट होते हैं, इसमें वर्ड्स और आइडियाज अपोजिट होंगे। राइट, ठीक है, या तो वर्ड्स अपोजिट होंगे या फिर आइडिया, किसमें? एंटीथेसिस। लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या है? इसमें क्वालिटीज होंगी, दो क्वालिटीज जो एक ही चीज को अपोजिट वे में बताएंगे। ठीक है, समझ में आया? वर्ड्स और क्वालिटी समझ रहे? क्वालिटीज अगर आएगा तब ऑक्सीमोरन, लेकिन ओनली वर्ड्स की बात किया और आइडियाज की। अगर आइडियाज या वर्ड्स अपोजिट है तो एंटीथेसिस। अगर क्वालिटी अपोजिट हो, राइट, दो क्वालिटी अपोजिट हो, टू अपोजिट क्वालिटीज यहां पे ध्यान देने का, वर्ड्स आइडियाज एंटीथेसिस में, ऑक्सीमोरन में अपोजिट क्वालिटीज की बात की, क्वालिटीज। ठीक है, चलो लेट्स सी द एग्जांपल। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जब कभी ऐसे ही यूं ही घूम रहे हो, राइट, फॉरेस्ट के आसपास या घर के आसपास, तो आपको नोबल वाइल्ड बीस्ट दिख जाएगा। नोबल अच्छे लोग को कहा जाता है, राइट, जो अच्छे परिवार से आता है। और वो वाइल्ड बीस्ट हो, नोबल हो और वाइल्ड बीस्ट, ये तो दोनों अपोजिट है। क्या है? नोबल क्वालिटी है, वाइल्ड भी एक क्वालिटी में आता है, ये दोनों क्वालिटी है। ठीक है, किसकी? बीस्ट की क्वालिटी है, खूंखार जानवर की। क्या खूंखार जानवर दोनों क्वालिटी रख सकता है? नोबल भी हो सकता है और वाइल्ड भी हो सकता है। तो ये तो वर्ड है, लेकिन दोनों के दोनों क्वालिटी है, लेकिन दोनों अपोजिट क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए यहां पे फिगर स्पीच ऑक्सीमोरन होगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, वो बच्चा खड़ा रहता है, लेकिन कैसे? रिजिडली, है ना, और ट्रेम्बलिंग, और कांप भी रहा है। रिजिड खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा है, और पोएट ये भी कह रहा है कि ट्रेम्बलिंग, या पैर कांप भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट है, स्ट्रिक्टली या फिर रिजिडली खड़ा होना और ट्रेम्बलिंग, तो दोनों अपोजिट है ना। जब हम खड़े रहेंगे तो कांपेगा, जब कांपेगा तो हम रिजिडली खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो दोनों जो क्वालिटी है वो अपोजिट आ रही है, इसीलिए ऑक्सीमोरन हो। थर्ड, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। सेफ और केज, भाई सेफ और केज, कभी केज सेफ नहीं होता, राइट, सेफ कभी केज नहीं होता। इसका मतलब कि केज मतलब बंदी बनाना, बंदिशों में रहना, और सेफ मतलब कि हम बंदिश या फिर कोई हमें पकड़ के ना रखे। तो दोनों के दोनों अपोजिट हुए, ठीक है, राइट, अपोजिट क्वालिटी है। ठीक है, सेफ एंड केज। चलो आगे। फोर्थ, एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन एक बहुत ही खूंखार एनिमल है, अब उसको पेट कहा गया है। भाई पेट खूंखार जानवर कहाँ होने लगा? हाँ,
खूंखार जानवर ड्रैगन है और उसको पेट बना दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि दोनों एक अपोजिट क्वालिटी वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो आगे, द डस्ट ऑफ स्नो, ये तो शुरू में भी बता दिया। एंटीथेसिस और इसमें दोनों होगा, एंटीथेसिस भी होगा और ऑक्सीमोरन भी होगा। ऑक्सीमोरन, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं, है ना, और दोनों स्टेटमेंट का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, आयरनी। नेक्स्ट हम लोग अभी आयरनी देखेंगे। ऑक्सीमोरन हमने देख लिया, अभी आयरनी क्या होता है? आयरनी वो फिगर स्पीच होता है जिसमें एग्जैक्टली अपोजिट समझा जाना चाहिए जो भी कहा गया है, राइट। जैसे कि कभी कभी हम यूं ही फ्रेंड में हम बोल देते हैं, बहुत अच्छा दोस्त था ना, तूने मेरे को छोड़ दिया। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि तो बहुत घटिया दोस्त था कि तूने मेरा साथ छोड़ दिया। समझ में आया? तो कुछ ऐसे ही है, जो कहा जाता है ठीक उसका उल्टा मीनिंग निकलेगा, है ना, राइट। जैसे कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ, भाई किसी की जो ताकत होती है, यहाँ पे टाइगर की ताकत बताई गई है ना, बिहाइंड बार्स, बार्स के पीछे तो हो ही नहीं सकती है उसकी ताकत, कैद खाने में, केज में तो हो ही नहीं सकती है। हाँ बाहर है तो उसकी ताकत दिखेगी, लेकिन जब बार्स के पीछे है, अंदर है, तो शायद उसकी ताकत नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या कहा है? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, है ना। इसका मतलब ये होगा कि उसकी पूरी ताकत है उसके पास, है ना, दिखा सकता है, लेकिन वो सारी ताकत कहाँ पे? बार्स के अंदर कैद है ना। इसका मतलब कि वो अपनी ताकत किसी को आजमा भी नहीं सकता है, सिंपल सी बात है ना। आयरनी हुआ ना, ताकत अंदर है उसके पास लेकिन वो आजमा नहीं सकता, तो हुआ ना आयरनी। दिया है, उसकी पूरी ताकत बार्स के पीछे है, लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हमें मालूम पड़ता है कि कितना वो ताकत है। अगर वो कैद है, केज में है, तो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसकी ताकत तो यूजलेस है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। पोएट क्या कहता है ये पोएम में कि जब भी वो एनिमल तुम्हें खाने आता हो तब तुम देखना, ऑब्जर्व करना, राइट। भाई कोई एनिमल तुम्हें खाने आएगा तो तुम ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करोगे, पता चला कि तुम्हें चबा गया, खा गया, तो इसलिए यहाँ पे राइट, नोटिस इफ ही ईट्स यू, राइट। ध्यान देना कि जब वो तुम्हें खाने आ रहा हो, ठीक है, तब तुम नोटिस करना। ये तो अजीब है। तो आयरनी का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट, यानी तुम्हें जब खाने आए तो ध्यान मत देना, भगना वहां से। मतलब नोटिस कहाँ करेगा, कहा है नोटिस करने के, लेकिन इंसान ठीक उसके उलट करता है, तो हुआ ना अपोजिट, राइट। जो कहा गया ठीक उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम मीनिंग निकाल रहे हैं। चलो आई थिंक ये समझ में आ गया। समझ में आकर डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू द नीडी। तुम्हारे फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव जो भी हैं, जस्ट शेयर इट एज मच एज यू कैन इफ यू कुड हेल्प अदर्स। सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर नहीं सब्सक्राइब अब तक किए हो तो, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको टाइमली मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।